नाउ 14th एग्जाम्पल, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल? मिस्टर दिनेश ओन्स एन एग्रीकल्चरल फार्म एट विलेज तलवेल। ठीक है, तो तलवेल विलेज में ये दिनेश है, मिस्टर दिनेश खुद का उनका एग्रीकल्चरल फार्म है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी आगे, द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेड। क्या रिलेशन दिया है? फार्म का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ब्रेड मालूम है ना? ठीक है, जैसा ये बोर्ड है तो इसकी ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेड, तो इससे फार्म है उसका, तो फार्म की लेंथ ऑफ द फार्म 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेड, यानी जितनी भी ब्रेड है उसके ट्वाइस का, ट्वाइस में और 10 हम मिला देंगे तो उतनी क्या होगी? लेंथ हो जाएगी। ये रिलेशन हमारे पास है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर, तो रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए यानी इकट्ठा करने के लिए, बचाने के लिए, ही डग अ स्क्वायर शेप पॉन्ड। डग यानी खुदा उसने, तो उसने वो जो उसका फार्म है उसमें एक स्क्वायर शेप का उसने पॉन्ड बनाया। ठीक है, एक गड्ढा बनाया, कौन से? स्क्वायर शेप में, इनसाइड द फार्म, आगे दिन में, ताकि रेन वाटर वहां जमा हो सके, बारिश का पानी। अब आगे दिया, अब इसके बारे में दिया, द साइड ऑफ पॉन्ड इज 1/3, तो जो पॉन्ड उसने बनाया उसकी साइड के, जब स्क्वायर शेप में, उसकी सारी साइड क्या होंगी? इक्वल होगी, तो उसकी एक साइड क्या है? 1/3 ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द फार्म, तो फार्म की जो ब्रेड्थ है उसका 1/3 है वो। ठीक है, आगे, द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड, तो पॉन्ड का जो भी एरिया होगा उसके 20 टाइम्स किसका एरिया है? पूरे फार्म का एरिया है। तो हमें क्या पूछा है? लेंथ ब्रेड फार्म की निकालना है और पॉन्ड के साइड निकालना है, उसकी भी लेंथ निकालना। आगे ध्यान में, अब देखो यहाँ सारा रिलेशन किसके ऊपर है? वो जो फार्म है उसकी लेंथ भी किसके ऊपर डिपेंड है? ब्रेड के ऊपर। ठीक है, और ये जो पॉन्ड है उसका भी साइड किसके ऊपर डिपेंड है? फार्म के ब्रेड के ऊपर, यानी कौन सी वैल्यू को हम एक्स लेंगे? ब्रेड को, क्योंकि बाकी जो वैल्यूज है लेंथ और पॉन्ड की लेंथ, ये किसके ऊपर डिपेंड है? फार्म के ब्रेड के ऊपर। सो देयरफॉर लेट ब्रेड्थ ऑफ फार्म बी एक्स मीटर। ठीक है, तो ब्रेड्थ ऑफ फार्म एक्स मीटर मान लेंगे, तो लेंथ क्या हो जाएगा? देयरफॉर लेंथ ऑफ फार्म इज इक्वल टू कितना होगा? क्या रिलेशन है? ट्वाइस द ब्रेड 10 मोर, मतलब ब्रेड के ट्वाइस के 10 ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? ब्रेड का ट्वाइस करेंगे तो 2x प्लस 10 मीटर, ये हो गया लेंथ। समझ आ गया? ब्रेड अगर x है, x मीटर है, तो लेंथ क्या हो जाएगी कंडीशन के हिसाब से? 2 टाइम्स ब्रेड एंड 10 मोर, तो ब्रेड का 2 टाइम्स, ट्वाइस किया 2 टाइम्स और 10 मोर बोला, इसलिए प्लस 10 कर दिया, तो ये हो गया लेंथ ऑफ। हाँ, अभी हमारे पास क्या दिया? साइड के बारे में दिया, तो साइड ऑफ किसका? साइड पॉन्ड का। कैसे है? 1/3 ऑफ ब्रेड, तो हम लिख लेंगे, तो साइड ऑफ स्क्वायर शेप पॉन्ड इज 1/3 ऑफ ब्रेड, या डायरेक्ट इसको देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ब्रेड यानी 1/3x, 1/3 ऑफ x, 1/3 ऑफ ब्रेड यानी x है, तो ये हो गई साइड ऑफ पॉन्ड। अभी और क्या रिलेशन है हमारे पास? एरिया का रिलेशन है। ठीक है, हमें इक्वेशन बनाना है तो ये रिलेशन यूज करेंगे हम। एरिया ऑफ द फॉर्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड, इसलिए पहले पॉन्ड का एरिया निकालेंगे। सो देयरफॉर अगर स्क्वायर का हमें साइड मालूम है तो उसका एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर, देयरफॉर एरिया ऑफ पॉन्ड स्क्वायर शेप पॉन्ड इज इक्वल टू क्या होगा? साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3x स्क्वायर। चलो मैं थोड़ा इसको लाइन फुल करता हूं, इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर क्या होगा? 1/9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ फार्म निकालेंगे, क्योंकि एरिया में रिलेशन किस में दिया है? दोनों के एरिया में, इससे हमें इक्वेशन बनाना है। ये तो सब
लेंथ और ब्रेड के बारे में दिया कि किसका लेंथ कितना होगा, ब्रेड के साथ में रिलेशन दिया पॉन्ड के लेंथ का और फार्म के लेंथ का, उसके ऊपर से हमने तीनों का लेंथ फाइंड किया, ब्रेड कितना होगा, लेंथ कितना होगा और पॉन्ड का साइड कितना होगा, हमें मिल गया। अब रिलेशन है एरिया का, तो दोनों के एरिया में क्या बोल रहे थे, एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स, फार्म का एरिया पॉन्ड के एरिया के 20 टाइम है, तो पहले हमने पॉन्ड का एरिया निकाल लिया और फार्म का एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया या लिखेंगे एंड एरिया ऑफ फार्म इज इक्वल टू, फार्म का एरिया में क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड, सो लेंथ इनटू ब्रेड, तो लेंथ कितना है, ये कितना है, ये 2x प्लस 10 और ब्रेड कितना है x, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, हम इसको सॉल्व करेंगे तो x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 10x मीटर स्क्वायर एंड यूनिट है एरिया। सो एरिया ऑफ फॉर्म इतना हो गया, एरिया ऑफ पॉन्ड इतना हो गया। अब दोनों में रिलेशन क्या है, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम गिवन कंडीशन, क्वेश्चन को मैं सेपरेट कर लेता हूं यहां। सो फ्रॉम गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या बोल रही है कि ये जो एरिया है, एरिया ऑफ फॉर्म ये 20 इसके 20 टाइम है। सो फ्रॉम गिवन कंडीशन इसका एरिया यहां लिखेंगे, एरिया ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स एरिया ऑफ पॉन्ड। समझ क्या, कंडीशन क्या दी है कि फार्म का एरिया, द एरिया ऑफ फॉर्म 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड, तो मैथमेटिकली उसको लिख लेंगे, एरिया ऑफ फार्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स यानी 20 इंटू एरिया ऑफ पॉन्ड। वैल्यूज पुट करो, एरिया ऑफ फॉर्म क्या है, सो 2x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 20 टाइम्स एरिया ऑफ पॉन्ड, मतलब कितना है 1/9 x स्क्वायर होगा, एंड देयरफॉर, अब देखो यार 9 है डिनोमिनेटर में, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिनोमिनेटर हट जाएगा, तो क्या होगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x स्क्वायर प्लस 90x इज इक्वल टू 20 इंटू 1 इंटू 9 बाय 9, तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 20x स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में यहां 9 अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 9 डिवाइडेड बाय 9 सो देयरफॉर क्या होगा, वन साइड करेंगे इसको, ठीक है, सो 20x स्क्वायर, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो नेगेटिव होगा, इसलिए इसको बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव रखें, तो ये वैल्यूज हम इधर लेके जाएंगे, माइनस 18x स्क्वायर माइनस 90x इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर 20x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 90x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों यहाँ 2 है और यहाँ 90 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 45x इज इक्वल टू 0 होगा ऐसे। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, एंड देयरफॉर कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो यहां बचेगा x माइनस 45 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इक्वल टू 0, तो एक फैक्टर हो गया है, दूसरा एक फैक्टर हो गया, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, मतलब एक तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x इज इक्वल टू 0 कर लिया और x माइनस 45 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर अब x इज इक्वल टू 0 है, हमारे काम का नहीं, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा 45। अब दो वैल्यू है x की, 0 भी है और 45 है, तो हम x क्या है हमारा ब्रेड, और ब्रेड कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है, ना तो नेगेटिव होगी और ना 0 मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। सो देयरफॉर यहां लिखेंगे ब्रेड कैन नॉट बी 0 बट ब्रेड कैन नॉट बी 0 एंड देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो हमारे x की वैल्यू क्या होगी, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 45, तो x की वैल्यू आ गई। अब x यानी क्या है हमारा ब्रेड है,
अब तीनों वैल्यू चाहिए, ब्रेड भी चाहिए, लेंथ भी चाहिए और ये स्क्वायर की साइड भी चाहिए। तो वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई। अब लेंथ निकालने के लिए 2x प्लस 10 करना पड़ेगा, यानी एक्स की वैल्यू पुट करो और साइड निकालने के लिए 1/3x करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे एक्स की वैल्यू 45 लिख लो यहाँ तक, फिर आगे फाइनल आंसर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 45 है, मतलब x किसका वैल्यू था हमारा, सो देयरफॉर x क्या है, ब्रेड, सो देयरफॉर ब्रेड ऑफ फार्म इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 45 मीटर। लेंथ निकालना है, सो लेंथ ऑफ फार्म इज इक्वल टू, तो लेंथ कितना था हमारा, क्या कंसिडर किया था हमने, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 45 प्लस 10, सो 2 इंटू 45 90 एंड 90 प्लस 10 100, सो इज इक्वल टू 100 मीटर। और साइड ऑफ पॉन्ड की साइड यानी कितना है, 1/3 ऑफ ब्रेड, 1/3 ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 इंटू 45 इज इक्वल टू 15, 45 डिवाइडेड बाय 3 15, तो हो गया 15 मीटर। इस तरह से 3 आंसर है, 45 मीटर, 100 मीटर एंड 15 मीटर। सो ब्रेड, लेंथ एंड साइड ऑफ पॉन्ड। कितने घंटे में, इसका मीनिंग क्या हुआ, टैंक फिल्स कंप्लीटली इन 2 आवर्स, यानी एक टैंक है जो पूरी तरह फिल हो जाती, भर जाती 2 घंटे में। कब, ई बोथ द टैप्स आर ओपन, अगर दोनों भी नल, दोनों टैप ओपन मतलब चालू है, एक टैंक है उसको भर रहे हैं, 2 नल उसमें लगे हैं, दोनों नल अगर एक साथ चालू है तो 2 घंटे में वो टैंक पूरी भर जाती है, ये उसका मीनिंग हो गया। आगे क्या बोल रहा है, इफ ओनली वन ऑफ द टैप इज ओपन, अगर कोई भी एक टैप ओपन है, चाहे वो बड़ा वाला हो चाहे छोटा, 2 अलग अलग टैप है, स्मॉलर और लार्जर, तो 2 में से कोई एक अगर चालू है तो बड़े वाले को कम समय लगेगा, और छोटा वाला रहता है तो कम पानी आएगा तो उससे ज्यादा समय लगेगा। तो कितना ज्यादा समय लगेगा, द स्मॉलर टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन लार्जर टैप, लार्जर वन। आगे दिन में अगर कोई भी एक चालू है तो हम स्मॉलर और लार्जर टैप में कंपैरिजन दिया है कि अगर स्मॉलर टैप अकेला चालू है तो वो लार्जर टैप से 3 घंटे ज्यादा लगेंगे टैंक भरने के लिए, ठीक है, और लार्जर वाला चालू है तो स्मॉलर टैप से 3 घंटे कम लगेंगे उसको। इस तरह से रिलेशन हमको दिया हुआ है। सो हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली, तो उस टैंक को कंप्लीटली फिल करने के लिए एक टैप को, कोई भी हो, चाहे स्मॉलर टैप हो तो दोनों का निकालना, तो स्मॉलर टैप को कितना घंटा लगता है और लार्जर टैप अगर हम चालू रखते हैं तो कितना घंटा लगता है। दोनों चालू रखेंगे तो 2 घंटे में होता है, दे दिया, लेकिन सिंगल अगर चालू रखेंगे तो कितना घंटा लगेगा वो हमें फाइंड करना। चलो सॉल्यूशन। अब देखो रिलेशन किसके ऊपर डिपेंड है, रिलेशन स्मॉलर टैप का रिलेशन लार्जर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। द स्मॉलर टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन लार्जर टैप टू कंप्लीटली फिल द टैंक, तो टैंक को कंप्लीटली फिल करने के लिए लार्जर टैप को स्मॉलर टैप को लार्जर टैप से 3 आवर्स ज्यादा लग रहा। इसका मतलब एक्स किसे मानेंगे हम, लार्जर टैप के टाइम, ठीक है, एक्स मानेंगे। So let the larger tap takes, so let the larger tap takes x hours, ठीक है, दोनों के लिए लिखा मैम, हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक, तो लार्जर, हम पहले लार्जर को x मान लेंगे, लार्जर को कितना टाइम, लेट द लार्जर टैप टेक्स x hours to fill the tank completely, तो टैंक को पूरा करने के लिए लार्जर टैप को x आवर्स लगते हैं, तो स्मॉलर टैप को कितने लगेंगे, 3 घंटे ज्यादा, मतलब x प्लस 3। अगर बड़े टैप से भरने के लिए x आवर्स लग रहे तो लार्जर स्मॉलर को 3 घंटे ज्यादा लग रहे, मतलब x प्लस 3 आवर्स लगेंगे, इसलिए यहां लिखेंगे। सो देयरफॉर स्मॉलर टैप will take x plus 3 hours,
टू फिल द टैंक कंप्लीटली। तो टैंक को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीटली फिल करने के लिए स्मॉलर टैप को x+3 लग रहा है। अब देखो यहाँ रिलेशन हमें क्या दिया है, 2 घंटे में दोनों अगर चालू रहते तो 2 घंटे में टैंक भरते, तो हम 1 घंटे में एक टैप कितना भरता है वो निकालेंगे। अगर एक टैप 1 आवर्स निकाल रहा है, 1 आवर्स उसको लग रहा है पूरी टैंक भरने के लिए, तो 1 घंटे में कुछ पार्ट भरेगा। ठीक है, मान लो वो जो टैप है नल है उससे 5 घंटे लगते हैं, मान के चलते फॉर एग्जाम्पल 5 घंटे लग रहे, तो 1 घंटे में कुछ भरेगा, कुछ पार्ट। मान लो ये टैंक है, मैं यार अपने आप को दिखाता हूँ ताकि जल्दी समझिए। मान लो टैंक है, ठीक है, ये पूरी कंप्लीट भरती है मान लो बड़े नल से, बड़े टैप से 5 आवर्स में, तो 1 घंटे में कुछ इतना पार्ट भरेगा, उसका कितना पार्ट भरेगा। ठीक है, तो हम 1 घंटे में कितना पार्ट भर रहा है वो दोनों के लिए निकालेंगे, लार्जर के लिए भी और स्मॉलर के लिए। ठीक है, पूरा एक वैल्यू हो गई, उसका कुछ पार्ट ही भरेगा, तो हम वो निकालेंगे। देयरफॉर in 1 hour the part of tank filled by larger tap is equal to, ठीक है, in 1 hour। अब x आवर में पूरी कंप्लीट, यहाँ वर्ड क्या यूज किया है, कंप्लीटली, पूरी भरने के लिए x आवर लग रहे, तो 1 आवर में कितना पार्ट, यहाँ यू वर्ड क्या यूज किया, पार्ट ऑफ टैंक, कुछ पार्ट भरेगा, पूरी नहीं भरेगी। ठीक है, पार्ट ऑफ टैंक। सो इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, तो वो क्या होगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, सो 1/x पार्ट 1 घंटे में, सॉरी x आवर्स में पूरा भरता है, पूरा मतलब 1 कंप्लीट 1, एक टैंक है पूरा। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/x हो जाएगा। आगे दिन में ये पूरा वैल्यू है, पूरी टैंक डिवाइडेड बाय कितने घंटे लग रहे, तो 1/x इतना पार्ट टैंक का भरेगा। ये क्या है, टैंक का पार्ट है। सिमिलर देखो 1 आवर में, क्योंकि हमें रिलेशन क्या दिया, 2 घंटे में भरता है कर। ठीक है, 2 घंटे में दोनों चालू रहे। अब 1 घंटे में कितना पार्ट भरा वो निकाल लिया, तो 2 घंटे में कितना भरेगा। ठीक है, सो देयरफॉर इन 2 आवर्स, ये लार्जर टैप के लिए, इन 2 आवर्स पार्ट ऑफ टैंक फील्ड इज इक्वल टू, अब 1 आवर में 1/x हो रहा है, तो 2 आवर्स में इंटू 2 करेंगे आप, तो 1/x इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2/x। तो 2/x पार्ट फील हो रहा है 2 घंटे में, किससे, लार्जर टैप्स। अब सेम हम स्मॉलर के लिए निकालेंगे। सिमिलरली इन 1 आवर पार्ट ऑफ टैंक, यानी कितनी टंकी भरेगी, ठीक है, कितना पार्ट भरेगा, पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्मॉलर टैप कितना आवर्स ले रहा है, x+3, तो ये क्या हो जाएगा 1/x+3। ठीक है, तो छोटा नल 1/x+3 इतना पार्ट भरेगा, कितने, 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना भरेगा। सो देयरफॉर इन 2 आवर्स पार्ट ऑफ टैंक फील्ड इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2/x+3 इतना पार्ट। अब देखो 2 घंटे में हमें दिया कि 2 घंटे में दोनों नल अगर चालू रहे तो 2 घंटे में पूरी टैंक भर जाती है। तो 2 घंटे में बड़ा नल कितना पार्ट भर रहा है, 2/x पार्ट, और छोटा नल कितना पार्ट भर रहा है, 2/x+3, दोनों मिला के क्या होगा, पूरी टैंक भर जाएगी। ठीक है, छोटा नल कितना भर रहा है 2 घंटे में, और बड़ा नल कितना भर रहा है, दोनों मिलके क्या हो रहा है, कंप्लीट टैंक भर रही बोलते। ठीक है, तो फ्रॉम गिवन कंडीशन तो ये वाला पार्ट बड़े टैप से भरा हुआ पार्ट प्लस छोटे टैप से भरा हुआ पार्ट इज इक्वल टू पूरी टैंक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/x प्लस, तो ये पार्ट किसने भरा, लार्जर टैप ने, ये पार्ट किसने भरा, स्मॉलर टैप ने, और दोनों मिला के कौन भर गया, पूरी कंप्लीट टैंक।
तो कंप्लीट टैंक यानी 1, पूरी 1 टैंक, ठीक है। ये 1 है, 1/x पार्ट तो 2/x हो गया, या 1 बाय ये था तो 2 आवर्स में इतना हो गया, तो पूरी एक कंप्लीट टैंक बन गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हो गया मैथमेटिकल फॉर्म, इतना पार्ट बड़े नल ने भर दिया, इतना पार्ट छोटे नल ने भर दिया, दोनों मिला के पूरी एक टैंक भर गई। अब इसे सॉल्व करने के लिए सिंपल फिर से नीचे का कैलकुलेशन x इंटू एक्स प्लस 3, ऊपर का क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स प्लस 3, प्लस है तो प्लस, और 2 इंटू एक्स यानी 2x इज इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ओपन करेंगे यहाँ तो 2 इंटू एक्स है, 2x होगा प्लस 6 प्लस 2x डिवाइडेड बाय नीचे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, सो 2x प्लस 6, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2x 4x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 3x, एंड देयरफॉर अब इक्वेशन क्या तैयार होगा, ये सारी वैल्यूज उधर लेके जाओ, सो x स्क्वायर प्लस 3x minus 4x minus 6 is equal to 0, and therefore x square plus 3x minus 4x यानी minus x minus 6 is equal to 0, ठीक है। तो 6 के हमें दो फैक्टर चाहिए माइनस 6 के, जिसके एडिशन सब्ट्रैक्शन -1 होना चाहिए, इसके दो फैक्टर क्या होगा 3 and 2, 3 2 जा 6 और 3 minus 2 1 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ माइनस साइन चाहिए तो बड़े का साइन माइनस हो जाएगा, एंड देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2। लिख लो यहां तक, इधर तरफ करना है। सो x इज इक्वल टू 3 आया और x इज इक्वल टू -2, फिर से निगेटिव वैल्यू है, और हमारा x क्या है हमने कंसीडर किया था पहले ही, क्या है ये कितने आवर्स तक, x यानी उतना टाइम है, ये लार्जर टैप को कंप्लीट टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको हमने x मान लिया, मतलब टाइम है, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां लिखेंगे बट टाइम इज नेवर निगेटिव, एंड देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -2, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा 2, सॉरी x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसका मतलब लार्जर टैप को कितना समय लग रहा है 3 आवर्स। अब स्मॉलर टैप को कितना लगेगा, हमने पहले लिखा है x प्लस 3, तो x प्लस 3 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो लार्जर टैप का टाइम हमें निकल गया, हमें पूछा हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक, दोनों कितना अलग अलग, तो लार्जर का समय हमें पता चल गया, तो स्मॉलर क्या होगा देयरफॉर x प्लस 3, स्मॉलर को कितना लग रहा है लार्जर से 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है, तो x प्लस 3 यानी 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर लार्जर टैप टेक्स 6 आवर्स, सॉरी 3 आवर्स, लार्जर टैप टेक्स 3 आवर्स एंड स्मॉलर टैप takes 6 hours to fill the tank completely. तो टैंक को कंप्लीटली भरने के लिए लार्जर टैप 3 घंटे लेता है, 3 आवर्स लेता है, और स्मॉलर टैप 6 आवर्स लेता है। इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे 3 आवर्स एंड 6 आवर्स।